बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है। चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं, कौन? बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था। बांग्लादेश को बंगाली कहते थे। सारा सब गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़का ट्रेन घेर लिया सब। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, बलूचिस्तान के भाइयों हम आपके साथ हैं। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख किया जाएगा। वहाँ अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। और हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहाँ बच्चों का इलाज होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। पाकिस्तान के इस राज्य का नाम है बलूचिस्तान, इस राज्य का नाम है सिंध, इस राज्य का नाम है पाकिस्तान और पंजाब, और इसका नाम है खैबर पख्तूनवा। क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब समझो ध्यान से, इधर देखो, यहां समझो, यह है बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य बलूचिस्तान। सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। सबसे ज्यादा खनिज कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान इतना सताता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इधर वर्के नहीं करता है। इधर पूरा खाली है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, न पानी के लिए, पीने के लिए अच्छी पाइपलाइन तक नहीं गई है, बिजली तक नहीं है। ऐसे ऐसे जगह पे है बलूचिस्तान में। ऐसा जगह है जहाँ सड़क ही नहीं है, दुर्गम में गया है, विकास का काम ही नहीं किया है। और बलूचिस्तान वाले लोगों को वैल्यू नहीं देता है। अब बलूचिस्तान के लोग तब इसमें बगावत कर दिए और कहें कि हमको आज़ाद करो, हम बलोच हैं, हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, हम क्या हैं? बलोच। और इतने कमीने होते हैं ना ये पाकिस्तानी सब। इनका अपना देश था बांग्लादेश, पाकिस्तान दो जगह था। बांग्लादेश को बंगाली कहते थे सब। क्या कहते थे? बंगाली। कहते तू बंगाली है, उसको बंगाली बोलता था। अरे भाई वो है बंगाली, तो बंगाली खराब थोड़े होते हैं। हमारे इंडिया में देखिए, बंगाली कम्युनिटी कभी लड़ाई जाकर दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करती। जाके देखो ना, शांति से अपना भी। पटना में बहुत सारे बंगाली लोग बिजनेस करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, आराम से इतना बात करेगा। और उनको झगड़ा भी करना रहेगा तो बंगाली में कर लेंगे कि दूसरे को बुझेबे ना करे। हो तुम ही बहुत माहिर, छोड़ बो ना ही तो वो झगड़ा करेंगे, बंगाली में कर लेंगे। समझदार है, हम लोग को कुछ बुझेबे नहीं करेगा। बाद में कहेगा कोथा को और बहन बात कर रहे थे। तो ये बलूचिस्तान वाले बम मारने लगे सभी इसको। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बन गया, BLA। अब पाकिस्तान हम लोग के कश्मीर के मामले में बड़ी टांग लड़ा रहा था। बस मोदी जी उठे लाल किला पे और कहें कि बलूचिस्तान के भाइयों पर, अब भाइयों बहनों तो इनका फेवरेट। मोदी जी का तो फेवरेट। आजकल भाइयों बहनों नहीं बोल रहे हैं, चुनाव ना खत्म ना हो गया तो उठे और क्या बोल रहे हैं पता है? बलूचिस्तान के भाइयों बहनों पर अगर पाकिस्तान जुल्म करेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना पे तो BLA वाले पूरा मोटिवेट हो गए सब। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया? बस मारा सब, गर्दा उड़ा दिया सब पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ ट्रेन हाईजेक कर लिया सब। बलूचिस्तान में क्या हाईजेक कर लिया? ट्रेन। कल्पना करो कैसे ट्रेन हाईजेक हुआ होगा। उतना बड़का ट्रेन घेर लिया सब। मतलब ना पुलिस को आने दिया सब, ना आर्मी को। अरे किडनैपिंग, इंडिया में किसी आदमी का भी किडनैपिंग होता तो जल्दी जल्दी होता। अरे गाड़ी में भर, जल्दी भागो भागो भागो, क्योंकि पब्लिक पीट देगी या पुलिस पकड़ लेगी। वहां ट्रेन हाईजेक किया सब। ट्रेन रोक 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 रोक, इधर नहीं जाएगी, इधर। यहाँ पे कितने आए होंगे सब BLA वाले कि ट्रेन हाईजेक करने के लिए। बंदूक लेके खिड़की बंद कर, तुम बाहर झांके करे, अंदर रह। तुम क्या बेच रहा है? मूंगफली बेच रहा है, अंदर। ट्रेन हाईजेक किया होगा सब, सोचिए।
और उसको बलूचिस्तान वाला। तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान को एकदम गले की हड्डी बन गई है यहाँ से, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें एक और चीज़ है, बलूचिस्तान में चाइना का इंटरेस्ट है, क्योंकि चाइना यहाँ से एक सड़क बना रहा है और जो डायरेक्ट कहाँ आएगा, बलूचिस्तान। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये कोई भला संगठन है जो कर रही है, हम उस भले संगठन का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस इतना कहते हैं कि वो संगठन हमारी रॉ नहीं है। बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को गोली मारा जा रहा है वो रॉ नहीं मार रही है। रिसर्च एंड एनालिसिस में हमारी रॉ एजेंसी है, रॉ नहीं मार रही है, एक भली एजेंसी है जो इसे मार रही है। हमें बताने की जरूरत नहीं है, भली एजेंसी है, बस हम इतना जरूर बता रहे हैं रॉ नहीं मार रहा है। समझ में आ गया कि नहीं। लोगों को लगता है कि रॉ मार रहा, रॉ ये सब नहीं कर रहा है। हाँ, रॉ का काम हो सकता है कि पता होता बता दे कि कहाँ रहता है, क्या करता है, मारता रॉ नहीं है। नहीं समझ में गया, बस पता होता बता है कि कौन कहाँ रहता है, कब आने वाला है, कितना देर रुकेगा, हाँ कहाँ तुम बैठोगे, कितना दूर पे टारगेट है, लेकिन मारता रॉ नहीं है। इंडिया इतना बेवकूफ़ है, उधर अमित शाह बैठल है, ये सब काम है, रॉ को भेज देंगे नहीं यहाँ पे। अब बलूचिस्तान कहता है कि हम यहाँ से क्या होंगे, अलग होंगे, अच्छी बात है अलग हो जाए। अभी बलूचिस्तान वाला कह रहा है सब कि चाइना वाला मेरे यहाँ से कहा जा रहा है, चाइना वाला मेरे यहाँ से क्यों, वो चाइनीजों को देख देख मार रहे हैं सब। और चाइनीजवा कह रहे थे यार हम छुपे कैसे, हम अलगे दिखते हैं। चाइनीज सब छुप ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम लोग के बीच में एक को चाइनीज आ जाएगा तो ध्यान देना पड़ेगा, जगह लेके सूद गए। उनका आँखिया ऐसे रहता है ना, पता नहीं चलता है, जागह लेके सूद गए यहाँ पे। अब चाइना वाले को घेर घेर मार रहे हैं, सो कौन, बलूचिस्तान वाले। अब चाइना करे तो क्या करे, यहाँ पे करोड़ों रुपए के क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और हम लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है। समझ में आ गया नहीं। अगर तुम्हें पैसा वैसा की जरूरत है, हम भारत वाले मदद करने को तैयार हैं। तुम अपनी स्कूल खोलो, अपने लिए हॉस्पिटल खोलो, घर नहीं है तो घर बनाने के लिए हमसे पैसे ले लो, ताकि जो बाकी का तुम्हारा पैसा बचे उस पैसे का यूज तुम, समझदार है। हम किसी को हथियार देने का तो पैसा नहीं दे रहे, हम किसी को बम खरीदने का पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके पास बस पैसा बचा रहे हैं कि वो अच्छी चीजें अपने पैसे से खरीद सके। हम हिंदुस्तान वाले हैं, घर बनाना है घर बना लो, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना लो, सड़कें बना लो, ताकि अपने पैसे का सदुपयोग कर ले। समझ में आ गया, ये होता है माइंड गेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो तो मारेगा ही मारेगा, अगर उसके पास पैसा 100 रुपया है तो उसमें हथियार खरीदेगा, उससे अच्छा तुम्हारा खर्चा हम देखेंगे यार। 100 रुपया का क्या करो, सदुपयोग करो यार, खूब सदुपयोग कर रहा है यहाँ पर कौन, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में देखेंगे निचला शहर मिलेगा ग्वादर, आप नक्शा खोल के देखिए, ग्वादर मिल गया, बकलोलिया पेज नंबर वहां ग्वादर मिलेगा। हाँ वही है, वही पलट दिया, आगे भाग गए, वही है, वही कितना नंबर पेज है, 41, पेज नंबर 41। सब लोग एटलस खोलो, पेज नंबर 41। ग्रीन कलर से पाकिस्तान मिला, उसका सबसे निचला शहर पानी के किनारे ग्वादर। ग्वादर बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है, चाइना। कौन विकसित कर रहा है, और चाइनीजों को दौड़ा दौड़ा मार रहा है, कौन मार रहा है, बलूचिस्तान। दौड़ा दौड़ा कौन मार रहा है, बलूचिस्तान वाले मार रहे हैं, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और जो सड़कें जा रही हैं चाइना से आ रही हैं, इस सड़क के किनारे किनारे फैक्ट्री लगाया है चाइना, कहीं कुर्सी का फैक्ट्री तो कपड़ा का फैक्ट्री, कोयला खदान, कहीं बिजली घर, कहीं कुछ लाइन से लगाया है, सबको उड़ा रहा है सब कौन, बलूचिस्तान वाले। बलूचिस्तान के लोगों को कोई दिक्कत होगा टेंशन नहीं लीजिएगा, बलूचिस्तान के भाइयों हम आपके साथ हैं। आगे बढ़े, बलूचिस्तान समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, बलूचिस्तान में आ गया ग्वादर। बलूचिस्तान की राजधानी एकदम यहाँ पे होगी, इस बॉर्डर के पास क्वेटा। इस्लामाबाद तो पाकिस्तान की राजधानी है जी, क्वेटा ना राजधानी। देखो एकदम बॉर्डर पे होगा, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे क्या होगा, क्वेटा। मिल गया क्वेटा, नहीं मिला क्वेटा, अगल बगल में हेल्प कीजिए जिनको क्वेटा नहीं मिला। बलूचिस्तान की राजधानी क्या है, क्वेटा। कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, मिल गया, नहीं मिला क्वेटा। अब देखो, अगर किसी भले संगठन को बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार देना हो तो वो भला संगठन कहां जाएगा, अफगानिस्तान, और यहां छोड़ के चला आएगा, बस इनको इनपुट दे देगा, यहां है, ये लेके चले आएंगे। अरे भाई कोई बलूचिस्तान में जाके थोड़े पहुंचाएगा। जो भी भला संगठन बलूचिस्तान के भाइयों को हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है या जानकारियां दे रहा है, वो अफगानिस्तान की इस बॉर्डर पे रख के आ जाएगा।
जैसे कोई नेपाल में रख के आ जाए, बिहार के किसी को कह दे रिसीव कर लेना जाके, तो रिसीव कर लेगा वो। वैसे यहाँ रख दिया, ये जाके क्या कर देते हैं, रिसीव कर देते हैं। पाकिस्तान परेशान हो गया, तो पाकिस्तान यहाँ पे दीवार बनाने लगा, तार से बाउंड्री बनाने लगा। तो ये लोग जो थे BLA वाले, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, BLA वाले, अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान। किसे? तालिबान। तालिबान से कहें कि बॉर्डर क्यों बना रहा है, आपका एरिया तो यहां तक है, आपका एरिया तो यहां तक है। कहा सही में यहां तक है? हाँ, हिस्ट्री पढ़िए, आप यहां तक थे, यहां तक था। ए JCB बुलाओ, JCB बुला कबाड़ दिया पूरा पाकिस्तान पूरा दीवार बनाया था। पाकिस्तान क्या बनाया था? दीवार बनाया। तालिबान वाला है सबने एक के बार में, एक के दिन में सब कबाड़ दिया सब यहाँ पे। पाकिस्तान का गलत है, हम दोबारा बनाएंगे। तो क्या बनाओ, बनाओ, ए बंदूक ला रहे, धर 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 धर, चालू कर दिया, अभी गोली चलने लगती है। अगर पाकिस्तान वहां बॉर्डर बनाएगा तो गोली चलेगी। समझा क्या? एक भले संगठन ने कितना अच्छा काम किया है तो हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। आज भी अफगानिस्तान के लोग, हम हिंदुस्तानी, आपको अफगानिस्तान जाओगे ना, आपको लगेगा आप इंडिया के किसी स्टेट में है। वहाँ अफगानिस्तान में अगर कोई जान जाता है कि इंडियन है तो आपको डिस्काउंटेड रेट पे सामान दे देता है। बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे घर है, उसको फैमिली मेंबर की तरह बैठा के खिलाया जाता है। ये हिंदुस्तान से आया। हिंदुस्तान, इंडिया मैच जीतती है ना तो अफगानिस्तान में पटाखे छूटते हैं। इंडिया मैच जीतती है तो वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हमारी मीडिया ने देश को इस तरह से दिखाया कि हमारे यहाँ एक लगता है जैसे एक धर्म का इंसान दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहता। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान में बच्चों का हॉस्पिटल का नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हॉस्पिटल, जहां बच्चों का इलाज होता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है, उसका बिजली घर हमने बनाया है, फ्री में बना के दिया है, सहतूत बांध और सलमा बांध, जिससे बाढ़ भी कंट्रोल होती है, सिंचाई भी होता है, बिजली भी बनता है। अरे हम लोगों से पूछो, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है लेकिन उसका संसद भवन भारत ने बना के देखा। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम लोग को किसी धर्म जाति से मतलब नहीं है। लेकिन अगर कोई टोपी पहन के ताज होटल में बम मारेगा तो हम इस आधार पर छोड़ देंगे कि तुम टोपी पहनो, टोपी सहित उड़ा देंगे। क्या तरीका है? अपनी धर्म, अपनी जाति का सम्मान स्वयं बढ़ाओ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या तरीका बनता है? तुम्हें गोली चलाना है, आओ इसे फौज की ड्रेस में, आओ बुलेट प्रूफ पहन के, छेद देगा आदमी, M9 पिस्टल मार के उसमें M4 से उड़ा देगा आदमी, LMG मार के बुलेट प्रूफ छेद देगा। लेकिन इन लोग को क्या है, ये केवल बर्बाद करने के लिए सोचेंगे। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इस चीज को समझिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम, अफगानिस्तान के क्रिकेटर सब क्या कहते हैं, एक दिन हमारी भी टीम इंडिया की टीम की तरह बनेगी। अब समझिए कितना अच्छा रिश्ता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ होटल वाले या ये वाले कम पैसे ले लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाना अफगानिस्तान अनास के चलाना। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखे। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। हिंदी मीडियम वालों को अंग्रेजी बुझा जाता है जी, तनी मनी 2-3 लाइन वाला बुझा जाता है। वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन ये सब नहीं बुझाता है, लेकिन तनी मनी बुझा जाता है। तो यहाँ पे कौन है भैया? BLA वाले। कौन? BLA। और ये है खैबर पख्तूनवा। ये राज्य कौन है? खैबर पख्तूनवा। ये क्या नाम है? खैबर पख्तूनवा। अब यहां पर है TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, TTP। इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में शरिया का कानून लग गया, इस्लाम का कानून लग गया, उसी तरह पूरे पाकिस्तान में लगना चाहिए इंशाअल्लाह। लगो, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आना चाहिए तो पाकिस्तान में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का शासन आना चाहिए। तो ये कहता है कि ये हमारा अलग रहेगा। अब BLA कहता है ये हमारा अलग है, और इसको तो हम लेके ही आएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको तो हम लेके आएंगे क्योंकि ये हमारा कश्मीर है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? इस बकरीद में नहीं तो अगला बकरीद में, और ना तो कोनो होली में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बकरे की अम्मा कितना दिन खैर पर, इस बकरीद में आइए या फिर अगले बकरीद में आइए, काम कटना है, इनको भी कटना ही है यहाँ पे। अब पाकिस्तान बचेगा कहाँ? हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध गुजरात मराठा। हमारे राष्ट्रगीत में है पंजाब सिंध, ये हम लेके आ जाएंगे। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है।
तो हमेशा गलत का नतीजा गलत ही होता है। वो आतंकवाद का सहारा लिया था, आज उसके लिए आतंकवाद ही भारी पड़ जाता है। आप अगर अपने बगीचे में सांप पालेंगे या सोच के कि एक दिन पड़ोसी को काटेगा, तो एक दिन वो आपके भी बाल बच्चों को काट लेगा। इसलिए हमेशा भारत ने हमेशा सीधी लड़ाई लड़े हम लोग में। आज भी हमारे पास सेना है, हम आज भी पाकिस्तान को खुला निमंत्रण देते हैं, आ जाइए, आपको जब लड़ना है आप लड़ सकते हैं। लेकिन ये तरीका गलत है कि आप नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन के आइएगा और ताज होटल और किसी नॉर्मल जगह पे आप गोली चला के चल जाएंगे, ये गलत है। अगर इस तरह से अगर होंगे तो फिर अलग बात है। आतंकवादियों को माफ करना या ना करना ये खुदा का काम है, लेकिन आतंकवादियों को खुदा तक पहुंचा देना ये इंडियन आर्मी का काम है। देन इंडियन आर्मी पहुंचा देगी, अब खुदा डिसाइड करेगा जन्नत देना है या जहन्नुम देना है। जहन्नुम में भी एक स्पेशल सेल होगा। खुदा क्या कहेंगे कि पूरी दुनिया ने गुनाह किया है। ऊपर वाला कहेगा ना, दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई गुनाह किया, लेकिन गुनाह किया है तो अपने फायदा अपने नुकसान के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान वाले चोट्टा हमको बदनाम करके आया है सब। यार तुम किसी की मदद कर रहे हो तो अल्लाह अकबर करके किसी को मतलब अच्छा काम कर दो, कहीं ब्लड डोनेट कर रहे हो, किसी को हॉस्पिटल बनवा रहे हो, तुम अल्लाह अकबर करके बम फोड़ रहा है। यार क्यों बर्बाद करो? तब तो कोई अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ेगा, कोई अल्लाह अकबर करके बम फोड़ेगा, तो सामने वाला जिसको नहीं पता है उसको तो गलत इमेज जाएगा। क्योंकि नमाज वाला तो न्यूज में बनेगा नहीं, क्योंकि नमाज डेली का काम है, लेकिन बम फोड़ने वाला न्यूज बन जाएगा। बहुत खराब हो गया यहाँ पे। ये समझ में नहीं आ रहा इन गधों को। तुम्हें लड़ना है लड़ो, एक आतंकवादी मत आओ, 1 लाख फौज लेके आओ, 1 लाख फौज। भारत माँ की कसम एक को वापस नहीं जाएगा। और अगर दम होगा ना तो पाकिस्तान से नेपाल जाना और नेपाल से बिहार की ओर चलाना। कसम से बताते हैं, मारेंगे हम नहीं, कम से कम 10 को पकड़ के यहां सफाई कर्मी में लगाएंगे काम। नहीं समझे? बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे। आप तुम लोग का आई कार्ड चेक करेगा यहाँ पे। जल्दी चेक करना है, क्लास छूट रहा है। क्लास छूट रहा है तो आई कार्ड का चिंता। तबाह तबाह करके रखा है यहाँ पे। हम लोग लड़ाई से भागे हैं जी। अरे हमसे ज्यादा कोई लड़ाई लड़ा है। महाभारत की लड़ाई में जमीन लाल हो गई थी, खैर वो तो देवताओं की लड़ाई थी। कलिंग की लड़ाई में अशोक इसी बिहार का शासक था, जमीन लाल कर दिया था यहाँ पर। अलग बात है, यहाँ पे हम लोग लड़ाई से भागे हैं नहीं, ये गलत तरीका है। कोई फैमिली घूम रही है स्टेशन पे, कोई इलाज कराने जा रहा है, कोई पढ़ने जा रहा है, किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी है, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है, गोली मार दी है ऐसे ऐसे। अजमल का सब वो जो था ना, उसको फांसी दे दिया गया ना, नहीं तो रहता ना तो उसको सड़क पे हमेशा घुमाना चाहिए, महीना में 1 बार घुमाना चाहिए। और सबको कहना चाहिए मारेगा कोई नहीं, बस थूकेगा, थूक के उसको सफेद कर दे और इंडिया गेट पे सामने या लाल किला के सामने सेल्फी लेने के खड़ा कर दे, कौन है थूक के सफेद किया गया। फिर उसको उकरे बाल्टी में पानी दे दे, धोरे धो। चलो नेक्स्ट बैच मत पूछिए यहाँ पे। गलत है वो चीजें। हम कभी भी ये बोले कि पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, गलत कर रही है। तुम्हें लड़ना है लड़ो, और भर्ती कर लो, अग्निवीर बहाली कर लो। तो यहां पर कौन आतंकवादी है? टीटीपी। और यहां पर तो ये गया टीटीपी, ये गया बीएल। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा प्रभाव है किसी का? तो पंजाबियों का। पूरी इकोनॉमी में 70% नौकरी पंजाबियों के पास, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज किसके पास है? पंजाबियों के पास है। तो पंजाब इस सब मामले में बहुत डेवलप है। अब पंजाबी ही बाकी पूरे पाकिस्तान को, अपने इंडिया वाले पंजाब नहीं भाई, इंडिया वाले पंजाब वाले ठीक है, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया। अपने इंडिया वाले पंजाब, यहाँ वाले ये अपने आप को थोड़ा सा अपने श्रेष्ठ समझते हैं। अब जब श्रेष्ठ समझने लगिएगा, अब बाकी को नीचे दिखाइएगा तो गलत है। यहाँ एक मुस्लिम समुदाय रहती है जिसका नाम है अहमदिया मुस्लिम। क्या नाम है? अहमदिया मुस्लिम। अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान वाले गोली मार देते हैं। हद तो तब हो गया, ईद के दिन उनके मस्जिद में जाके बम फोड़ दिया। यार ईद का दिन खुशी का त्यौहार होता है। इवन इस्लाम में भी कहा है कि ईद के दिन आप 30 दिन रोजा रहे हैं, सारी दुश्मनी नफरत भूल के गले लगाइए। ईद के दिन बम फोड़ दिया। अब अहमदिया मुसलमानों के यहाँ कहता है कि ये मुसलमान नहीं है, तो मुसलमान नहीं है तो तुम बम फोड़ देगा? हाँ, मान लेते हैं कि अहमदिया मुसलमान, हम लोग को तो पता नहीं है अहमदिया मुसलमान को नहीं। इंडिया में तो बस एक को चीज जानता है भाई, हम लोग तो यहाँ इंडिया में 2 धर्म है, जो अमीर और गरीब। ये कहने के लिए हिंदू मुसलमान है यहाँ पे। इंडिया में बस 2 है। अमीर की जिंदगी अच्छी है चाहे जिधर भी है, गरीब की जिंदगी नरक है चाहे जहां भी है वहां पे। अहमदिया मुसलमान बम मार दिया, बताइए कोई तरीका है?
आज जब इनको मारेगा, म्यांमार वाला सब भगाया सब रोहिंग्यों को, तो खराब लग गया। क्या तरीका है ये? अहमदिया अगर मुसलमान है या नहीं है, ये डिसाइड करने का हक किसको है? ऊपर वाला डिसाइड करे। अब किसी को गणेश जी को मानना है, किसी को शंकर जी को मानना है, किसी को बजरंग बली को मानना है, किसी को लक्ष्मी जी को। क्या तुम कौन होते हो बोलने वाले? माने उसका पर्सनल लाइफ है, तो इसको बम मार दिया, सब कहते ये अच्छा मुसलमान नहीं है। ये तरीका है उन सौ का। तुम अच्छा मुसलमान है, ईद के दिन बम फोड़ रहा है, इनसे तो लाख गुना अच्छे तब वो अहमदिया। धर्म का नशा जब सर पे चढ़ता है ना, तो विनाश करके उतरता है, एकदम विनाश करके उतरेगा। ये अच्छी चीज नहीं है।